नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप लोग पे नियर बाय रिटेलर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे नियर बाय एप्लीकेशन में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है जिससे कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलने वाला है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है, आईटीआर फाइल भरने की प्रॉब्लम होती है। हालाँकि आईटीआर फाइल करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं तो आईटीआर आपको फाइल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारा जो इनकम स्रोत है वो बहुत कम है, इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे जो आईटीआर है या हमारे पास जो इनकम का भय है, ये सब बना रहता है। काफ़ी टेंशन रहती है कि हमारे पास कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए या आगे चल कर के हमें इनकम टैक्स पे ना करना पड़ जाए या हमारा जो टीडीएस होता है वो रिफंड नहीं हो पाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो पेनियर बाई एप्लीकेशन में एक नया फीचर्स अभी-अभी डाला गया है, इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पहले आपको यहाँ पे दिखाई देता था एक विशेष ऑप्शन जो कि था कैश डिपॉजिट का। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन ने इसको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। इसका नाम कर दिया कासा कैश डिपॉजिट। ठीक है? तो अब आप लोग कहेंगे कि ये कासा कर दिया तो मतलब क्या हुआ? कोई विशेष अंतर नहीं हुआ। हुआ भाई, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अभी तक दोस्तों हम लोग अपने बैलेंस को केवल कस्टमर के सेविंग अकाउंट में ही भेज सकते थे। ठीक है? मतलब जमा कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम कस्टमर के करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, दोनों टाइप के अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे दे दी गई है, क्योंकि यहाँ नाम देखिए, सबसे पहले काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत है, जो कासा कैश डिपॉजिट का नाम दिया गया है, इसमें जो कासा शब्द है इसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि कासा का फुल फॉर्म होता क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, होता है CASA, कासा। तो सी से होता है करेंट, ए से होता है अकाउंट, एस से होता है सेविंग, ए से होता है अकाउंट। तो मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है? दोनों तरीके के अकाउंट को यहाँ पे कैश डिपॉजिट वाले फीचर्स में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है? तो अब आप लोग अपने अपने वॉलेट से ही कस्टमर के पास अगर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो दोनों प्रकार के अकाउंट में हम लोग आसानी से इस वाले फीचर्स से पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो फैसिलिटी डाली गई, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप लोगों को इनकम टैक्स या जो आईटीआर फाइल है, इन दोनों चीज़ों से बचने का एक अच्छा साधन मिल चुका है। वो कैसे? बात को समझिए। जब आप अपने वॉलेट से बैलेंस को अपने अकाउंट में सेटल करते हैं, तभी यहाँ पे इनकम टैक्स की नज़र आपके अकाउंट पे पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग अपने वॉलेट से ही करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, दोनों में से किसी भी टाइप के अकाउंट में कस्टमर के खाते में पैसे आप लोग यहाँ से डाल देते हैं, तो ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है? तो इसमें आप लोगों के ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग की किसी तरीके की कोई निगाह नहीं पड़ पाती है। ठीक है? चूंकि यहाँ पे जो हमने आईडी प्रोवाइड मतलब लिया हुआ है, जिस कंपनी ने हमको यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया है, उसने हमको इस चीज़ की अथॉरिटी दिया है कि हम अपने वॉलेट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। उसके बाद वॉलेट से हम किसी के अकाउंट में पैसे को डीएमटी यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें हमको इनकम टैक्स बिल्कुल पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है? हालांकि इससे एक नुकसान आप लोगों का होगा कि आप लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे जो टीडीएस कटेगा ट्रांसफर करते समय या मतलब विड्रॉ करते समय, वो टीडीएस आपका रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पे टीडीएस आपका रिफंडेबल हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो कासा कैश डिपॉजिट का फीचर्स दे दिया गया है, इसकी मदद से दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसका लाभ अब उठा सकते हैं कि आप अपने वॉलेट से कस्टमर के करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, दोनों में पैसे को भेज सकते हैं। आप लोगों में से काफी लोग ये कहेंगे कि ये तो फीचर्स पहले से था। बिल्कुल, ये फीचर्स पहले से था, लेकिन ये था कैश डिपॉजिट। ठीक है? ये कासा कैश डिपॉजिट नहीं था, अभी-अभी इसको बनाया गया है। तो ये एक नया अपडेट है, नया मॉडिफिकेशन है। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी सर्विस होने वाली है। आई होप कि अब आप लोगों को इस सर्विस के विषय में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। ठीक है? अच्छा, इसके बाद भी कुछ भी आपको पूछना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स आपका है। कमेंट में आप लोग अपनी इच्छा से जो भी आपको पूछना है वो टाइप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दोस्तों निश्चित ही देता हूं और भविष्य में भी दूंगा। आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।